एवरीवन, वेलकम है आपका बीपीएससी 70th और 71st के इकोनॉमिक्स के क्लास में। आज हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह का परसिस्टेंट प्रॉब्लम क्यों है इंडिया के अंदर, और उसके क्या क्या मेजरमेंट हो सकते हैं जो इंडिया ने अडॉप्टेड किया, क्या क्या मेजरमेंट है जो जिसके थ्रू हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को चेक करते हैं। ठीक है, वो देखेंगे और क्या सॉल्यूशन अडॉप्ट करें कि अनएम्प्लॉयमेंट को इंप्रूव किया जा सकता है। तो सबसे पहला बात ये समझो कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन एक्टिवली सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट बट इज अनएबल टू फाइंड अ वर्क। मतलब ऐसा बंदा, ऐसा पर्सन जो आपको एम्प्लॉयमेंट तो सर्च कर रहा है लेकिन उसको एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा। अब ऐसा कोई लोग बैठा हुआ है अगर वो काम नहीं करना चाहता तो हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे। वैसा लोग जो सर्च कर रहा है वर्क के लिए, उसको वर्क नहीं मिल रहा है, दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना, आप देखो हम जो भी बात करेंगे ना, देखो हम आपको एक ऐसा क्रिएट करके देते हैं कि स्ट्रक्चर आंसर राइटिंग होगा। जो हम आपको ये दिखा रहे हैं ना, ये सब हमने पीआईबी से लिया है। ठीक है, पीआईबी के थ्रू लिया है जिसके थ्रू सर्वे होता है। ठीक है, पीएलएफएस रिपोर्ट आता है जो मॉस्पी के अंदर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर। तो इस सब के थ्रू आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया का बताओगे ना तो लगेगा कि आपके अंदर दम है, और ऐसा ग्राफ बनाओगे तो पता चलेगा कि आपके पास है, वैल्यू है आपके आंसर में। उसके साथ साथ आप पॉइंट रख रहे हो ऐसा जो गवर्नमेंट का है पॉइंट। ठीक है, अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना इन द कंट्री इज डिक्रीजिंग। देखो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम तो है लेकिन ऐसा देखा गया है कि डिक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू पीएलएफएस रिपोर्ट। ठीक है, पीएलएफएस रिपोर्ट के थ्रू हमने ऐसा देखा है, हमको ऐसा देखने को मिला। पीएलएफएस का मतलब होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। देखा गया है कि कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, द एस्टिमेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिसको हम यूआर बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, एस्टिमेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑन यूजुअल स्टेटस। बहुत तरह के टाइप्स होते हैं। ठीक है, मेथड में बहुत सारे टाइप होते हैं। वन ऑफ द टाइप इज यूजुअल स्टेटस फॉर ए पर्सन एज 15 ईयर्स एंड अबव, 15 साल से ऊपर, जो 3.2% है 2022-23 के हिसाब से। 2022-23 क्यों? क्योंकि ये डेटा 2024 के जुलाई में आया है। ठीक है, 2024 के जुलाई में आया, हर साल जुलाई में रिपोर्ट आता है, तो 25 का जुलाई आना बाकी है। तो ये करेंट है, ये ध्यान रखना, ये करेंट 3.2% इज करेंट डाटा, ऐसा नहीं हम पुराना बता रहे। ठीक है, अब देखो ये तो बता दिया कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.2% है। ठीक है, एज पर द पीएलएफएस रिपोर्ट। पीएलएफएस रिपोर्ट कौन निकालता है, किसके अंदर निकालता है? तो मॉस्पी के अंदर निकालता है। मॉस्पी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, उसके अंदर आता है। ऐसे कोड करोगे तो समझ में आएगा। जब हमने देखा कि 2020-21 में क्या रेट था इंडिया का, तो 4.2% था, फिर 4.1% है नेक्स्ट ईयर, अभी 3.2% है। ये ईयर हो गया, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। ठीक है, ये रिपोर्ट किसके अंदर आता है? मॉस्पी के अंदर। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो कम हो रहा है, लेकिन आप सोचो ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, उसके साथ साथ आप देखो ना, लोग जो पॉपुलेशन ग्रोथ भी तो बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब पॉपुलेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट देखोगे ना, तो कभी भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ ही रहा है। तो कम होने के कारण भी इंडिया का जो पॉपुलेशन हिसाब से आप देखोगे तो वो एक कंसर्न रीजन है। देखो क्या बोलता है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, क्या बोलता है? said that through the UR मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज फॉलिंग, इट इज स्टिल हाई पुअर कंट्री लाइक इंडिया। और जिस तरह का इंडिया का कंट्री है ना, पुअर लाइक कंट्री इंडिया, ये स्टिल है, गिर रहा है तब भी ये ज्यादा है। कहने का मतलब गिर तो रहा है, ठीक है गिर रहा है, लेकिन तब भी ये ज्यादा है। अगर मान लो आप 1 लाख के कर्ज में हो और 90,000 के कर्ज पे आ गए, तब भी तो आपको 90,000 कर्ज देना है। गिर तो गया लेकिन तब भी आप कर्ज में हो। ठीक है, ये कौन बोलता है? इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट का ये कोट है। ऐसे लिखोगे तो आपका आंसर का एक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ क्या आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में टेंशन में, तो हमने क्या बोला? रेट तो गिर रहा है लेकिन तब भी वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट बता रहा है कि इंडिया जैसे पुअर कंट्री में ये भी तब भी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन क्या क्या फैक्टर है जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है? क्या क्या फैक्टर है? तो देखो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ को आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखोगे, या पॉपुलेशन ग्रोथ तो एम्प्लॉयमेंट रेट, तो कितने लोग एम्प्लॉय हैं और उस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अगर मान लो 1.5 करोड़ लोग, नया पॉपुलेशन 1.5 करोड़ आ रहा है, नया जनरेशन जो आ रहा है 1.5 करोड़ आ रहा है, और जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो 85 लाख को मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। तो मिस मैच है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ देखोगे तो उस हिसाब से नहीं है। एजुकेशन और स्किल कुछ भी नहीं है। आप देखो ना, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में मिसमैनेजमेंट है। क्यों मिसमैनेजमेंट है? अगर आप बिहार के किसी भी
कॉलेज में चले जाओगे, गवर्नमेंट कॉलेज में बीटेक करोगे, तो आपको वो चीज़ नहीं सिखाया जाएगा जो बैंगलोर के एमएनसी कंपनी का नीड है। ठीक है, बैंगलोर के एमएनसी कंपनी का जो नीड है वो आपको नहीं सिखाया जाएगा। तो क्या हो रहा है, स्किल का मिसमैनेजमेंट हो रहा है। लेकिन जो बैंगलोर के कॉलेज में लोग पढ़ रहा है, बीटेक कर रहा है, वहां बीटेक में वही स्किल दिया जा रहा है जिसके थ्रू उनको एम्प्लॉय मिल जाता है। देख रहा है कंपनी के भाई इस कॉलेज में वही सब कोर्स कराया जा रहा है जो हमको नीड है एज पर द डिमांड ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो ये हो रहा है, ये मिसमैनेजमेंट हो रहा है। ठीक है, सीजनल एग्रीकल्चर देखो ना, एग्रीकल्चर क्या हो रहा है, एक तरह का एग्रीकल्चर सिर्फ सीजनल एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो लोग क्या हो रहे हैं, लोग एक्चुअली क्या हो रहा है कि अगर 3 महीना खेती करे तो नहीं, तो बाकी 3 महीना बैठे रहते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी ओवरऑल क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं अच्छा हो रहा है। ठीक है, अब देखो अगर हम एम्प्लॉयमेंट को मेजर करेंगे तो यहां तक तो हमने क्वेश्चंस को देख लिया कि क्या प्रॉब्लम है इंडिया में। अब व्हाट आर द मेजरमेंट मेथड टू अडॉप्टेड इंडिया, क्या मेथड है इंडिया के अंदर और क्या सॉल्यूशन है उसके, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो अगर मेजरमेंट देखो, मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि काम तो कर रहा है लेकिन अंडर वैल्यूएशन काम कर रहा है, हैव बीन एस्टिमेटेड यूजिंग फॉलोइंग 3 मेथड, 3 मेथड से हम लोग देखेंगे अभी, विच आर रिकमेंडेड बाय प्रोफेसर एमएल दंतवाला कमिटी ने रिकमेंडेड किया था, उसके थ्रू हम लोग देखेंगे। पहला है यूजुअल स्टेटस अप्रोच, दूसरा वीकली अप्रोच, तीसरा करंट डेली अप्रोच। तो जो यूजुअल स्टेटस रिपोर्ट अप्रोच है वो हम लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई कितना देर एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, कैप्चर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमिक, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमिक। ठीक है, मेजरिंग नंबर ऑफ पर्सन हु रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, साल के बहुत दिन तक कोई अगर अनएम्प्लॉयड है ना, साल के अगर 4-5 महीना तक, मान लो कोई खेती कर रहा है, ठीक है, 3 महीना खेती किया, 3 महीना रह गया बैठा हुआ, तो हम उसको यूजुअल स्टेटस में डाल देंगे कि भाई 3 महीना तो एम्प्लॉयड था, 3 महीना तो अनएम्प्लॉयड था ये। ठीक है, गिवन लोएस्ट एस्टिमेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोएस्ट एस्टिमेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये देता है। उसके साथ डिटरमाइन द पर्सन एज अ एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड आउटसाइड द लेबर फोर्स, तो ये डिटरमाइन करता है कि पर्सन जो लेबर फोर्स के आउटसाइड कितने लोग जो है ना अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड है, इसके बारे में है। तो ये आप लिख सकते हो। वीकली स्टेटस का मतलब क्या होता है, वीक में 7 दिन में कोई अगर अगर कोई 7, देखो सिंपल सा बात है, पिछले 7 दिन में कितना देर वो आदमी एम्प्लॉयड रहा, तो ये बताता है मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट विथ रेस्पेक्ट टू 1 वीक, अनएम्प्लॉय कितना देर रहा अनएम्प्लॉय वो। ठीक है, एक वीक में, तो इसको जानने की जरूरत है कि एक वीक में कितना देर वो अनएम्प्लॉयड रहा। अगर एक वीक में आप देखोगे 7 दिन होते हैं, कोई अगर 8 घंटा भी काम करता है तो 56 घंटा तो उसको काम करना ही चाहिए, लेकिन उस 56 घंटा वो कितना देर अनएम्प्लॉयड रहा ये बताता है वीकली स्टेटस। ठीक है, पर्सन इज अनएम्प्लॉयड इफ, देखो जब भी टर्म मैंने अनएम्प्लॉयड ये शॉर्टकट में लिखा ना, आप एग्जाम में मत लिखना, ठीक है, गलती हो जाएगा। अनएम्प्लॉयड ही और सी इज अनेबल टू वर्क इवन फॉर एन आवर, ठीक है, ड्यूरिंग द सर्वे पीरियड, तो कितना देर के लिए, कितने देर के लिए, कितने घंटों के लिए, क्या 1 घंटे के लिए अनएम्प्लॉय, तो वो अनएम्प्लॉय ही कहलाएगा। ठीक है, मेजरिंग बोथ लॉन्ग टर्म ओपन क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉय, क्रोनिक मतलब होता है ज्यादा देर, मतलब ज्यादा देर, और सीजनल मतलब होता है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब सीजन में ही अनएम्प्लॉयड है वो। ठीक है, तो इसको भी ये लॉन्ग टर्म के लिए भी मेजर होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी मेजर होता है, इसमें किसके लिए, ओपन क्रोनिक के लिए और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, करेंट डेली स्टेटस में हम लोग क्या देखते हैं, मोस्ट इंक्लूसिव फॉर ऑल एवर, सबसे ज्यादा ये है क्योंकि आप अगर देखो ये वीकली देखता है, ये साल में देखता है, ठीक है, और ये देखता है कि डेली क्या आपका स्टेटस है अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, ये देखता है, ये बहुत अच्छा मेथड है। प्रेजेंट एक्टिविटी स्टेटस ऑफ ए पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू वेदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड आउटसाइड द लेबर फोर्स इज रिकॉर्डेड फॉर ईच डे इन द रेफरेंस वीक, तो एक वीक के अंदर कितने देर के लिए आप अनएम्प्लॉय हो ये दिखाता है। तो ये बहुत करेक्टनेस हो गया ना। आप देखो, अगर मान लो सरकार ये बोल देगी कि कोई अगर 10,000 रुपया कमा रहा है, लेकिन वो कमा रहा है कितने दिन में, 2 महीने में, ठीक है, उस 2 महीने में 10,000 वो कमाया ना, 15 दिन काम करके कमाया, अब बाकी 45 दिन वो एब्सेंट रहा, काम ही नहीं मिला उसको, लेकिन सरकार तो बोलेगी वो एम्प्लॉयड है। लेकिन जब उसका डेली स्टेटस देखा जाएगा ना, डेली स्टेटस देखेगा, अरे भाई इतना दिन तो अनएम्प्लॉयड था, अगर इतना दिन और एम्प्लॉयड रहता ये तो 10,000 नहीं, शायद वो 40,000 कमाता। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। इट इन्वॉल्व सेक्टर्स लाइक फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग, तो इसके अंदर फार्मिंग नॉन फार्मिंग दोनों देखते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड इट फ्लक्चुएट्स ओवर ए स्मॉल पीरियड विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर फ्लक्चुएट होता रहता है। समझो ना एक बात को, कोई अगर देखो लेबर जो होते हैं ना गांव में, उनको अगर उनको काम मिला ना, तो एक दिन काम मिलेगा, दूसरे दिन मिलेगा भी नहीं। तो हम लोग डेली स्टेटस चेक करेंगे ना, तो दिखा जाएगा। कोई क्या होता है कि 2 घंटा के लिए लेबर को बुलाता है, 2 घंटा के लिए लेबर
बोला, उसके बाद उसको काम ही नहीं मिला पूरा दिन, तो हम हर एक आवर देख रहे हैं डेली स्टेटस पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना है, क्योंकि ये देखो मैंने यहाँ बता दिया कि एमएल दत्तलवाल कमेटी जो हमारा लेक्चर्स का प्रोसेस होता है वो वही होता है जो आप आंसर लिख के आओगे। अच्छा आप देख लो ना, आप देख लो कि जिस हिसाब से कॉपी लिखा जा रहा है बीपीएससी में, जब इस स्ट्रक्चर में आप लिखोगे तो आपको मार्क्स वो नहीं काट सकता है, ठीक है। वो देखिएगा कि स्ट्रक्चर वे में लिखा हुआ किस किस कहाँ पे मार्क्स काटेगा वो। तो इस बात को समझो कि स्ट्रक्चर आंसर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ अदर इंडिकेटर भी है। पहला है पीएलएफएस मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसमें ये कौन लॉन्च करता है? एनएसओ। एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। इन 2017 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अमिताभ कुंडू कमेटी, तो अमिताभ कुंडू कमेटी के अंदर 2017 में पीएलएफ सर्वे स्टार्ट किया गया। इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड सर्वे ये है, तो ये भी आप लिखोगे वहां पे, जो हमने आपको ऊपर बताया कि पीएलएफ के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है, तो आप बताओगे वो भी तो एक तरीका हम पता करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। तो हम मेजर देख रहे हैं किसके थ्रू सरकार पता करेगी कि अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखोगे, नंबर ऑफ पीपल हु अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय द वर्किंग। देखो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला क्या है, यूआर का फॉर्मूला क्या है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है अपन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स मतलब लोग काम करना चाहते हैं, या तो उसके अंदर काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लेबर फोर्स। उसका जो डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये जानने की जरूरत है। हम कभी भी नीचे भी डिवाइड पॉपुलेशन से नहीं करेंगे। अरे इंडिया का पॉपुलेशन से क्यों डिवाइड करेंगे? पॉपुलेशन में लोग बच्चे भी है ना, पॉपुलेशन में वो भी लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट उसमें देखा जाता है जो काम ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहा है काम, ठीक है। उसके साथ साथ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है ना इवेल्युएट करता है वर्किंग एज पॉपुलेशन इन द इकोनॉमिक एंड इंपॉर्टेंट मेट्रिक व्हेन द इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग और अंडर रिसेशन। तो जब भी आप देखोगे ना, जब भी रिसेशन रहता है ना, रिसेशन मतलब होता है मंदी, जब भी रिसेशन रहता है या इकोनॉमिक अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है, तो बहुत अच्छा मैट्रिक है एलएफपीआर निकाला, मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं, उसका जो रेशियो निकाला जाता है। देखना कभी भी रिसेशन वगैरह आता है तो ये गिर जाता है, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है। उसके साथ साथ देखो वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, कितने वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, कितने लोग काम कर रहे हैं। वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो मतलब होते हैं कितने पॉपुलेशन काम कर रहे हैं, उनका रेशियो, ठीक है। डिफाइन एज द रेशियो ऑफ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब वर्किंग पॉपुलेशन टू द पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय द, देखो इसका क्या होता है कि कितने लोग वर्किंग पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, मतलब टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। ये भी आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। सॉल्यूशन टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अब दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या पूछा, सॉल्यूशन। तो हम हर एक डायमेंशन को देख रहे हैं ना, कौन कौन, देखो इस मोर्चे पर स्थिति को सुधारने के लिए कौन कौन सा समाधान अपनाया जा सकता है, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, देखो बताते हैं इसमें, इसको भी देखो आप, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट बहुत नीड है, ठीक है। मिसमैच हो रहा, व्हाट द इंडस्ट्री नीड व्हाट वी हैव, ठीक है। इंडस्ट्री का नीड क्या है कि आपको पैथन लैंग्वेज आना चाहिए, डाटा एनालिस्ट आपको आना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो काम, आप काम क्या करो, आप वर्ड पे टाइपिंग कर रहे हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको स्किल पता चल गया ना, अभी आप देखोगे ना तो बहुत सारा स्किल वाले नोएडा में पैसा लिया जाता है 40,000 में आपको, लेकिन सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है कि डेटा एनालिसिस आपको सिखाया जाता है, फिर आपको प्लेसमेंट भी दिया जाता है। तो ऐसा जो सिचुएशन अगर बिहार में ओपन कर दिया जाए डिस्ट्रिक्ट वाइज कि आपको डेटा एनालिस्ट हो गया, या फिर आपको और भी जो पैथन लैंग्वेज हो गया जो आजकल इंडस्ट्री में नीड है, ठीक है, एआई के ऊपर कैसे काम होता है, ठीक है, इन सब का अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसा ओपन कर दिया जाए तो आप क्या सोच सकते हो? आपको नहीं लगता कि एम्प्लॉयमेंट घटेगा? बिल्कुल घटेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अभी भी बिहार के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब। अगर 2000 वैकेंसी आया है बीपीएससी में, क्या सब बन जाएंगे? सिर्फ 2000 बनेंगे, बाकी समझ रहे हो बात? बाकी के लिए अदर तो सेकंड प्लान होना चाहिए ना, इस पे गवर्नमेंट वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। इस बात पे वर्क करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसा स्किलिंग होना चाहिए जो प्राइवेट इंट्रीज वर्क करे, गवर्नमेंट नहीं भाई, प्राइवेट आए जो बच्चों को सिखा दे, सर्टेन फी दे, सब्सिडी दे गवर्नमेंट, 50% बच्चा देगा, 50% सरकार देगा, या फिर 50% सरकार देगा, 50% प्लेसमेंट के 2-3 महीने सैलरी बाद बच्चा देगा अपने सैलरी से, ताकि बच्चा को पैसा ना लगे, स्किल मिल जाए और उसके साथ उनका प्लेसमेंट हो जाए। देखो कितना अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इनिशिएटिव आप लिख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू बिहार में जब आएगा, तो एग्जांपल दे देना, नोएडा में से बहुत कंपनी है, ठीक है। उसके साथ देखो स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट में क्या हो सकता है कि एजुकेशनल रिफॉर्म की जरूरत है, ठीक है। हम पढ़ा वो रहे हैं जो एक्चुअली हमारे वर्क के लिए आ ही नहीं रहा। हम लोग बिहार में ग्रेजुएशन 5 साल में हो रहा है, लेकिन उस ग्रेजुएशन का 5 साल जो 3 साल का 5 साल में हो रहा है, लेकिन क्या उस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पे किसी एमएनसी में वर्क मिल जाएगा? किसी को नहीं मिलेगा भाई। हम पढ़ क्या रहे और इंडस्ट्री का डिमांड क्या है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है ना। प्रोवाइड टेक्निकल ट्रेनिंग को मिलना चाहिए बाय इंप्रूविंग एजुकेशन
एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करना चाहिए, टेक्निकल डिग्री मिलना चाहिए। अगर कोई आर्ट्स भी पढ़ रहा है तब भी उसको टेक्निकल एजुकेशन दो ना, क्या दिक्कत है, आर्ट्स वो पढ़े, ठीक है। उसके साथ वोकेशनल ट्रेनिंग का नीड है, ट्रेनिंग दैट मैचेस द इंडस्ट्री नीड्स, इंडस्ट्री का क्या नीड है वो मैच होने की बहुत जरूरी है। उसके साथ देखो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी, क्यों, अगर आप देखो ना प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर में सबसे कम लेबर है, ठीक है। ये चीज आप देखो, जाके देखो सबसे ज्यादा किसमें, टर्सरी सेक्टर में लेबर नहीं, मतलब आउटपुट का बात करें, लेबर तो सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन इसका आउटपुट सबसे कम है। एग्रीकल्चर बहुत लोग काम करते हैं, ठीक है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, एम्प्लॉयड है, वहां बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन काम करना चाहिए, एक खेत में काम करना चाहिए 2 लोगों का, काम कितने कर रहे हैं, 10 लोग, ठीक है। तो आप देखोगे ना प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बहुत किया जा सकता है अगर इंडस्ट्री ले आया जाए, ठीक है। तो ये जानने की जरूरत है, विल ट्रांसलेट इंक्रीज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड राइजिंग द इनकम कंजप्शन एंड न्यू इंडस्ट्री। तो अब इंडस्ट्री अगर बिहार में अच्छा लगेगा तो लोग वहाँ पे काम करेंगे तो परचेज भी करेंगे। देखो सिंपल सा बात आपके दिमाग में आता होगा, सरकार कभी कोई ना टैक्स घटा देती है, टैक्स घटाने से ऐसा नहीं कि सरकार का आय कम हो जाता है, आय बढ़ता है, क्योंकि अगर लोगों के हाथ में पैसा होगा तो मार्केट में जाकर वो खर्चा करेंगे, घूम फिर के जीएसटी के थ्रू गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो अगर इंडस्ट्री कहीं बिहार में लगेगा, लोग कमाएंगे, लोगों के पास हाथ में पैसा होगा, जाके मार्केट में खर्चा कर देंगे, टीवी खरीद लेंगे, फ्रिज खरीद लेंगे, उससे क्या होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये भी नीड है, ठीक है। इंप्रूविंग लेबर मार्केट को इंप्रूव करने की जरूरत है, क्रिएट फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट, ठीक है। उसके साथ साथ क्या करना, रिड्यूस कंप्लाइंट कॉस्ट, मेकिंग इट चीपर फॉर कंपनीज टू कंप्लाई विद द लेबर रेगुलेशन। तो ये सब थोड़ा कंपनी पे भी जो कंप्लाइंस वगैरह जो कॉस्ट है उसको कम कर दिया जाए, सो दैट कि चीपर हो जाए चीज़ें, और थोड़ा बहुत कंपनी को भी फायदा हो, सो दैट कि नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो भी बढ़ा सके, ठीक है। अब देखो सेल्फ एम्प्लॉय, तो सेल्फ एम्प्लॉय का नीड है, हम ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हम करें, हम जाके नौकरी ना माने, हम नौकरी दे, ये भी एक थोड़ा बहुत सोच होना चाहिए। आप देखो गुजरात बहुत आगे चला गया, क्योंकि वो लोग वहाँ पे बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं जब किसी के बिजनेस में काम करना, ठीक है। ये बात समझने की जरूरत है। तो अगर एक बहुत अच्छा कोट है यहाँ मेंशन कर सकते हो, डोंट वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट मत करो, राइट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लो। तो यहाँ आप मेंशन कर सकते हो, शुड बी इंकरेज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कोलैटरल फ्री लोन्स, गवर्नमेंट असिस्टेंट फॉर फंडिंग। तो इसको कैसे किया जा सकता है, अगर आपको बिजनेस, अगर मान लो बिजनेस खोलना, तो क्या धारणा है बिहार के अंदर, भाई 50 लाख रुपया होगा तब ना बिजनेस स्टार्ट करोगे, कहाँ से स्टार्ट कर लोगे बिजनेस, लोग शांत हो जाता है। लेकिन वहीं पे कोलैटरल फ्री लोन दे दे, मतलब कोलैटरल मतलब होता है कोई गिरवी नहीं मिले, मतलब हम लोग क्या होता है जमीन का कागज गिरवी रखना पड़ता है, सोना चांदी गिरवी रखना पड़ता है, तब लोन मिलता है। तब हम तो भाई सिंपल सा बात है, सबके पास तो पैसा है नहीं, कोलैटरल है नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट का असिस्टेंस मिलना चाहिए फंडिंग को लेकर, गवर्नमेंट सब्सिडी दे, तो ऐसा गवर्नमेंट दे भी रही है, पीएम मुद्रा योजना भी है, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट ये भी तो चेक करे क्या वो राइट पर्सन के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इज द प्रॉब्लम फॉर द इंटायर नेशन, ठीक है। आप देखोगे ना प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि आप सॉल्यूशन दे रहे हो, लेकिन तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो राइट प्लेस पे नहीं जा रहा है, ये जानने की जरूरत है। नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी देखोगे ना, एनईपी, इनहेंस वर्क फोर्स क्वालिटी, ब्रिज स्किल गैप अंडर क्रिएट पब्लिक जॉब। तो ये भी नेशनल एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लाया गया, जिसके थ्रू जो गैप है ना स्किल और आपके पास जो स्किल नहीं है उसके बीच का जो गैप है ना उसको बढ़ने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर एंड प्रमोट एग्रो प्रोसेसिंग। तो जो एग्रीकल्चर को हम लोग डाइवर्सिफाई करना चाहिए, एग्रीकल्चर में जो इनपुट आउटपुट रेशियो उसको बढ़ाना चाहिए, हमको एग्रो प्रोसेसिंग पे जाना चाहिए, हम लोग को फूड प्रोसेसिंग में जाना चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल है, मैंने अगर आपको देखो सिंपल सा बात है, अगर हमने ये रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट के लिए सॉल्यूशन दिया ना, तो ऐसा नहीं आप इतना ही लिख के आओगे, आप 4-5 सॉल्यूशन और ढूंढो इंटरनेट पे, थोड़ा क्यूरियोसिटी लाओ। और अगर मैंने 7 ऑप्शन आपको दिया है ना, तो आप 8वां 9वां 10वां या और अच्छा ऑप्शन है वो भी बताओ मुझे, टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे बताओ सर ये सॉल्यूशन हो सकता है क्या, मुझे अच्छा लगेगा आप सॉल्यूशन दोगे तो, या फिर कमेंट में करो सर ये सॉल्यूशन हो सकता है क्या, मैं ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर आपका अच्छा सुझाव होगा तो ऑब्वियस सी बात हम और भी बच्चों को बोलेंगे भाई ये कमेंट अच्छा है, ये आप लिख सकते हो। तो जो हम बता रहे हैं ना आपको, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आंसर लिखना, तो आपको आपका अलग होगा। मान लो 10 बच्चा सेम कॉपी लिख दिया, एक ही टीचर के पास सेम कॉपी आ गया, तो उसको लेगा ना कि भाई 10 को कॉपी तो सेम जैसा है, तो इसमें थोड़ा बहुत आप अपना एडिशन कर सकते हो, वैल्यू एडिशन कर सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यही रहेगा। अर्बन मनरेगा का जरूरत है, देखो मनरेगा में 100 दिन तो मिलता है एम्प्लॉयमेंट, गांव में मिलता है ना, रूरल मनरेगा ना, अर्बन में कोई मनरेगा फैसिलिटी नहीं है, तो ये भी करने की जरूरत है ताकि इनकम सिक्योरिटी मिल जाए जो भी इनफॉर्मल जॉब में है, ठीक है। इनफॉर्मल जॉब में जो एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में जो भी लोग हैं उनको एक इनकम सिक्योरिटी भी मिलना चाहिए। अगर 100 दिन उनको काम मिल जाएगा तो कम से कम उस 100 दिन से उनका 200 दिन तो घर चल ही जाएगा, ठीक है। तो इसको भी जानने की जरूरत है। तो अर्बन में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके साथ साथ देखो कंक्लूजन बताते हैं, तो कंक्लूजन तो लिखना है, मेरे सारे
लेक्चर में आप देखो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आपको हम दे देते हैं, ठीक है। मोर देन 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 25, मोर देन 65% इज बिलो द एज ऑफ 35, मतलब 35 साल से, देखो तुम देखो 35 साल से कम वाले जो लोग जो है ना वर्किंग पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन 65%, मतलब 65% लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो 35 साल से कम एज वाले हैं। देखो कितना यूथ है इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके साथ साथ फ्लैगशिप इनिशिएटिव देखोगे लाइक मेकिंग इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया, देखो सब कुछ हमने कोट किया इस आंसर में, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है, ठीक है। आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसमें और वर्क करना चाहिए, ठीक है। उसके साथ अलॉन्ग विद दिस इंडिया मस्ट फोकस ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, 3 रेवोल्यूशन हो गया, तो 4.0 का बिल्कुल जरूरत है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो सके, इंडस्ट्री के थ्रू एम्प्लॉयड हो सके। एज AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया, टू इम्बार्क द न्यू जर्नी ऑफ जॉब क्रिएशन, इसके थ्रू ही जॉब क्रिएट हो रहा है। आप देखो ना जितने भी जो भी हम बैंगलोर वगैरह बोल रहे हैं, क्यों एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे यही सब चीज़ तो है, ठीक है। AI है, ठीक है। एज इंडियाज यंग डेमोग्राफिक एंड एसेट ऑफ एजिंग वर्ल्ड, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि इंडिया का जो यंग डेमोग्राफिक है ना, वो एसेट हो सकता है इस एजिंग वर्ल्ड में, ठीक है। एजिंग मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा एज की भी पॉपुलेशन है, देख सकते हो दूसरे कंट्री में, जापान वगैरह में, जहाँ जो इंडिया का जो डेमोग्राफिक है, इंडिया का डेमोग्राफी जो यंग जनरेशन है, वो इंडिया के लिए एसेट है, इसको जानने की जरूरत है, इसको वैल्यू देने की जरूरत है। आई होप कि आपको मजा आया होगा, कमेंट कीजिए सो डैट कि हम आपको डेली ये सब समझा सके। हमारा वो हमारा प्रयास रहता है कि आपको वो सब टारगेट हिट करे जो ट्रेडिशनल कोचिंग आपको नहीं दे रहा है पैसा देने के बाद भी, ठीक है। और हम लोग आज इकोनॉमिक का पहला लेक्चर है, अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक का टॉपिक है, तो आप बताइए कि आपको मजा आया कि नहीं मजा आया। मजा आएगा तो हम लोग फिर लेक्चर लेके आएंगे। थैंक यू एवरीवन।